ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि देखो, बाबा वतन में आप बच्चों के गीत गा रहा है। वाह मेरे बच्चे वाह। क्या आप बच्चे भी अपने भाग्य के व अपने बाप के लिए इसी तरह गीत गाते हो? बाबा तो हमेशा हमारे लिए गीत गाता है कि वाह मेरे बच्चे वाह। लेकिन क्या हम भी गीत गाते हैं कि वाह मेरा बाबा वाह, कितना अच्छा भाग्य बना रहा। देखिए कि जैसे जैसे बाबा के साथ चलते जा रहे, कितना हल्कापन आ गया हमारे जीवन में। एकदम हल्कापन आते जा रहा है। प्राप्तियां जो बाबा पहले शुरुआत में बोलता था कि प्रकृति तो बच्चे तुम्हारे संकल्प करने से पहले पहुंचा देगी सारी प्राप्तियों को। माया तुम्हारे आगे झुकने के लिए तैयार है। और आज वो सब कुछ महसूस करा रहा है बाबा कि अपने मन से प्रकृति सारी सामान को ला रही है। बाबा कहता है ना, बहुत बार बाबा मुरलियों में बोलता है कि बच्चे तुम मूर्ति बनो, मंदिर हम बनवाएंगे। माया बनवा देगी, माया बनवाएगी और तुम केवल मूर्ति बनने की तैयारी करो। मूर्ति बनने के लिए क्या करना होगा? सहन भी करना होगा, समाना भी होगा, बातों को सामना भी करना होगा, परख शक्ति भी होना पड़ेगा, निर्णय शक्ति भी लेना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा चारों तरफ से बुद्धि को। समेटने का मतलब क्या होता है कि हम संकुचित हो चुके थे कि एक परिवार, ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, इतना ही है। इतना तक संकुचित हो चुके थे। और बाबा कहता है कि बच्चे इन सब से बुद्धि योग समेट लो, समेट लो इन सब से बुद्धि योग। तुम्हारा बुद्धि योग बेहद में आ जाना चाहिए। ये हुआ समेटने का शक्ति। समेटने का शक्ति ऐसा नहीं कि हम स्थिर होकर घर में बैठ जाएं, समेट लें बुद्धि को, ऐसा नहीं है। समेटने का मतलब है कि पूरे विश्व की आत्माओं से जो आकर्षण है, जो वस्तु वैभव का आकर्षण है, उससे हम न्यारा हो जाए, लेकिन लेके हम सब कुछ चले, सब कुछ चले। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम मूर्ति बनो, मंदिर माया बनवाएगी। इसलिए हम लोगों को निश्चिंत रहना, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। तो वाह मेरा बाबा वाह, कितना निश्चिंत। कहाँ कहाँ थे हम लोग? शूद्र पने में बैठे हुए थे, रो रहे थे, चिंता कर रहे थे। और बाबा क्या बना दिया? डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान डायरेक्ट पहले बनाया, ब्राह्मण बनाया। मन में विचार एक बार, जब ज्ञान में नहीं थे, कुछ कुछ अनुभव भी इस बहाने से शेयर भी कर देते हैं कि ज्ञान में नहीं थे तो पहला एक मेरा इच्छा था कि हम टीचर बने, जॉब करें। लेकिन टीचर बनने के लिए नहीं दिया गया। तो बाबा देखिए, बाबा तो सुन सुन के बैठा हुआ था, तो बाबा बेहद का टीचर बना दिया। उसके बाद किसी को हम देखते थे कि कोई मंदिर में बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, मंदिर को साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और ज्ञान सुना रहा। मीराबाई को देखते थे कि जब ज्ञान सुनाती थी मीराबाई तो बहुत सारे लोग आ जाते थे। मीराबाई महल का त्याग करके और क्या बन गई? सन्यासी बन गई थी। तो ये सब पता नहीं क्यों उस ज्ञान में आने के पहले ही ये सारी बातें मुझे टच होती थी। किसका आवाज हो रहा है? हाँ, ज्ञान में आने से पहले ये सब बात हमें टच होता था कि हम भी ब्राह्मण बन जाएं। तो बाबा ये सब बात मुझे टच होती थी कि काश हम भी ब्राह्मण होते, काश हम भी मंदिर का जिम्मेवारी लेते, कि धोते, मंदिर को साफ करते, काश हम भी किसी को ज्ञान सुनाते। ये बाबा सुन सुन के था सारी बातों को, हमारे मन की बातों को वो सुन सुन के रहता है। ये हमारा अनुभव नहीं, ये सभी बच्चों का अनुभव होगा कि सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये संगम युग, प्राप्तियों का युग है। तो आज जो जो संकल्प चला था कि ब्राह्मण बने, अच्छा बताइए, बोलते थे बाबा को कि ब्राह्मण हम भी बने, तो ब्राह्मण बनना संभव था इस जन्म में? इस समय तो हम लोग अलग अलग कास्ट के थे, तो ब्राह्मण कास्ट में कैसे आते? तो बोलते थे बाबा चलो कोई और कास्ट, कोई और जन्म में ब्राह्मण बना देना। लेकिन आप देखिए चमत्कार, इसी जन्म में हमें ब्राह्मण बना दिया। और भी कैसा ब्राह्मण बनाया? डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान बनाकर ब्राह्मण बनाया। उसके बाद देखिए सेंटर का जिम्मेवारी भी मिल गया, सब कुछ हो गया। तो ये बाबा पहले से ही तैयारी, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा गया ना कि 2036 में बाबा आया, लेकिन तैयारी पहले से चल रहा था। 2034 से ही तैयारी शुरू हो गया था। और ये भी टाइम टेबल मालूम नहीं है कि बाबा कब से तैयारी करवा रहा था आकर। तो ये सब हम बच्चों के अंदर भी हुआ है, हम लोग उसको महसूस करे हैं, कोई किए हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान में आने से पहले का तैयारी हम लोगों का था कि हम लोग इस ज्ञान में आएंगे। ये सभी का अनुभव है कि हम लोग आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने बाबा के गुण गाते हो,
बाबा तो तुम्हारे गुण गाता है कि मेरे बच्चे तो देवी देवता बनने वाले हैं, मेरे बच्चे तो बहुत विजयी बनने वाले हैं, चारों युगों के लिए बनने वाले हैं। क्या तुम मेरे गुण गाते हो कि बाबा हमें क्या दे रहा है? तो पल पल अपने आप को चेक करें कि हम कहाँ तक बाबा के अब गीत गाते हैं। ऐसे तो हर पल अब हम लोगों का गीत निकलता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा आपने तो कमाल कर दिया। ये गीत तो हमारे दिल से निकलता है। तो बाबा कहता है कि ये पल पल अपने आप को चेक करो कि कहाँ कहाँ तुम गीत गाते हो, कहाँ कहाँ माया के गीत गाना। तो बाबा कहता है कि यह समय आप बच्चों के लिए भी बहुत बहुत अमूल्य है। ये तो दिख रहा है अब, और सदा कल्याणकारी भी है। और सदा कल्याणकारी, आज एक बहन अपना अनुभव शेयर कर रही थी कि जब वो उसकी बेटी से पेपर आया हुआ था कि क्या ये क्या बात हुआ कि आप सब कुछ खाना पीना सब छोड़ रहे हो, आपके साथ मैं कैसे जाऊंगी, कैसे खाऊंगी। बंगाल की थी, बंगाल की हैं, और बंगाल में तो नॉनवेज घड़ी घड़ी खाना होता है। तो वहाँ पर गई, उनकी बेटी ले गई बाजार में, तो कभी मम्मी के साथ ही बोल रही है कि मम्मी यहीं पे खड़ी रहो और मैं मछली का पकौड़ा खाऊंगी। तो बोली कि खाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाओ। उसके बाद फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि हाथ में छोले पकड़ी हुई थी एक हाथ में, और एक हाथ में अंडा खा रही थी। तो छोला दे दी मम्मी के हाथ में, और एक बार अंडा खा रही है और एक बार चम्मच से लेकर छोला खा रही है मम्मी के हाथ से। और मम्मी, पहले तो उनके अंदर थोड़ा संकल्प चला कि क्या हो रहा है, फिर बोली बाबा मैं आत्मा हूँ ना, मैं आत्मा हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और उसके बाद उस दिन वो पेपर लास्ट था, दूसरे दिन ही उनकी बेटी आई उनके सम्मुख और क्या बोलती है कि मम्मा मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। क्या हुआ? नहीं मम्मा आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए कितना सहज से पार हो गया पेपर। लेकिन अगर उसी समय हम पूरा तड़क भड़क जाते, क्या कर रही है बेटी है, ऐसे है वैसे, तो क्या हो जाता, वो हिसाब किताब बन जाता। तो इसलिए बाबा तो बोलता है बहुत सहज हम पार कर सकते हैं हर परिस्थिति को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसको बढ़ा लेते हैं, कड़ाई अपने व्यवहार को क्या करते हैं, रावण का बना लेते हैं और भारी हो जाते। मन से भी भारी नहीं, जो हो रहा ना करते चले जाइए, हम मेरे साथ कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक शरीर हूँ। एक कहानी बार बार हमको कबीर दास का याद आता है, आज बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ते हैं ना, इसलिए इस कहानी को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि एक कबीरदास का है कहानी कि कबीरदास के पास पैसा नहीं था, और भोज एक दिन कर रहे थे और बोले भंडारा करना, अपनी पत्नी को बोल दिए। पत्नी बहुत आज्ञाकारी पतिव्रता, पत्नी बोल चली गई लाने के लिए साहूकार के यहाँ अनाज, और अनाज लाने गई तो साहूकार भी कैसा, भिखारी दृष्टि वाला। तो बोला कि आपका कर्ज पहले से चढ़ा हुआ है और अब आप मांग रही हैं, तो एक उपाय है मेरे पास, अगर वो उपाय आप करती हैं तो हम आपको अनाज दे देंगे। तो पूछी क्या बात है, तो बोली कि एक रात के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, हम तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर देंगे और तुम्हें सारा अनाज भी आज दे देंगे। तो उनकी पत्नी बोली बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, एक रात के लिए आ जाएंगे तो दे दीजिएगा। बोले हाँ दे देंगे। अब साहूकार तो थोड़ा सा असमंजस में आ गया कि ये क्या बोल रही है, एकदम अचानक से तैयार हो गई। अब दे दिया, साहूकार बोल चुका था तो सारा दे दिया। अब दे दिया, घर लाई, बहुत अच्छे से भंडारा की, बहुत अच्छे से भंडारा की, सब कुछ खिलाई पिलाई। बहुत तेज बारिश होने लगा रात में। अब साहूकार यहाँ डरने लगा, डरने लगा कि अब वो आएगी कि नहीं, इतना बारिश हो रहा है तेज, तो पता नहीं आएगी कि नहीं। तो रात में वो क्या की, अपने कबीरदास को ही बोली, तो अपने युगल को बोली, कबीरदास की पत्नी, कि ऐसा सा बात है। तो बोले कि तुम अकेले क्यों जाओगी, सो चलो इतना बारिश हो रहा है, चलो छाता लेकर चलते हैं। अब देखिए कैसा सिचुएशन कि पति ले जा रहा है दूसरे के साथ रात बिताने के लिए। अब ले गया पति बाहर में, साहूकार तो पूरा चल रहा था बार बार अपने आंगन में कि नहीं आएगी, मेरा तो सारा अनाज चला गया, पता नहीं क्या होगा। अब दरवाजा ठक ठक उसी समय आवाज हुआ। अब वो खोलता तो देखता है वो आ गई, ताज्जुब उसको कि आ गई। तो लेकिन कैसे नहीं आती, आपसे वादा जो की थी, आ गई। तो लेकिन तुम भींगी नहीं, इतना तेज बारिश में आई। तो लेकिन मेरे पति साथ में आए हैं। अब उसका तो माथा ठनक गया, अरे पति साथ में लेकर आया है, ये कैसा बात हुआ। अंदर घुस गई बहुत आराम से। तो बोली कि आपका पति कुछ नहीं बोल रहा है, आपको कुछ नहीं लग रहा है। तो बोली कि आप मेरे शरीर को टच कर सकते हैं, मैं आत्मा उनकी पत्नी बनी हूँ,
आत्मा को आप टच नहीं कर सकते हैं। सो मैं एक आत्मा, सोचिए वो अज्ञान काल में इतना निश्चय बुद्धि थी, और उसी समय मैं वो अगर तड़क जाती कि नहीं आप कैसा बात कर रहे हैं, तो वो साहूकार उसको मदद भी नहीं करता। लेकिन जब वो एकदम निश्चय बुद्धि से जब उसके पास गई रात में, तो वो साहूकार उसके पैर में गिर गया कि आप तो देवी हैं और मेरे मुख से क्या क्या आपके लिए गंदे शब्द निकले। तो ड्रामा, बाबा कहता ना कि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, कब दिन होगा कब रात होगा सब कुछ एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन हम लोग मूंझ जाते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये, तो बाबा हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए ना पहले दौड़ाता है, चलवाता है कि चलो, जब अनुभवी बन जाएंगे तो आसान हो जाएगा, आसान हो जाता है कोई भी सिचुएशन को पार करने के लिए। तो इसीलिए कभी कभी शुरुआती दौर में ना हमसे प्रैक्टिस कराया जाता है, ये करो ये करो। जब मन बुद्धि स्वीकार कर लेता है तो वही चीज़ सहज हो जाता है। यहाँ पर बाबा बहुत सहज तरीके से हमें निकालता है। हम लोग क्या करते हैं ना, उसको बहुत खराब सिचुएशन बोल बोल के, ये बहुत बड़ा सिचुएशन है, बहुत बड़ा परिस्थिति, ये बोल बोलकर उसको बड़ा कर देते हैं। जबकि बाबा कहता है बच्चे, या कोई भी अकल्याण वाला भी सीन देख रहे हो तो हमेशा संकल्प करो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा। बीमारी आ गया, बोलो कुछ भी नहीं हुआ है, ये बीमारी मेरा कर्म भोग है जो पिछले जन्मों का है, वो आकर चुकतू होने के लिए, विदाई लेने के लिए आ रहा है, और उसको बार बार वाइब्रेशन देना, सब ठीक हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप जो यहाँ से देंगे, ये शरीर आपको पद्मा गुना प्रकृति बताया जाता है, 3 प्रकार का होता है। एक प्रकृति आपका शरीर है, दूसरा प्रकृति स्वभाव और संस्कार है, तीसरा प्रकृति बाहर का मौसम है। तीनों प्रकृति को आप जो भी देंगे वो पद्मा गुना रिटर्न होगा। तो अगर आप यहाँ से एक जरा सा भी चिंता करते हैं तो ये शरीर उसको एक्सेप्ट करती है उस बीज को, और पद्मा गुना बीमारी के रूप में आपको दे देती है। आप सोचते हैं कि हम बीमार हो गए, बीमार हो गए, तो आपने पहले दिया। मौसम, मौसम बारिश हो रहा है, मुझे अभी मुरली क्लास में जाना है, बारिश बहुत तेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, अभी भी बारिश बारिश होना था, थोड़ा देर बाद होता। कितना सारा संकल्प, मैं जब जाऊंगी बारिश रुक जाएगा, एक ही संकल्प, मैं जब जाऊंगी बारिश रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आप महसूस करेंगे सही में उसी टाइम बारिश रुक जाएगा, हल्का हो जाएगा, कुछ भी होगा कि आप जा सकते हैं। तो हमें तीनों प्रकृति को जीतने वाला बनना है, तीनों प्रकृति। और आज बच्चे क्या कर रहे हैं, हर परिस्थिति में ना अपने आप को कमजोर बना देते हैं। और बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम किसके बच्चे हो, जो भगवान कार्य कर सकता हो वो कार्य तुम भी कर सकते हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। लेकिन हम क्या बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। प्रकृति को बड़ा, शरीर में ताकत 1 गुना, आत्मा में ताकत 10 गुना, और परमात्मा में ताकत 100 गुना। सदा याद रखें इस बात को। कोई भी सिचुएशन बड़ा नहीं है, कोई भी परिस्थिति बड़ा नहीं है, बड़े हम हैं, बड़ा मेरा बाबा है। ये जब भी कुछ आए अगर ये याद हो जाए, संकल्प विकल्प नहीं चलेगा, हर संकल्प से न्यारा। बाबा देता है हमें दिन भर में 10 संकल्प, कि बच्चे तुम्हारा आज 10 संकल्प ना तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा, जिसको भी तुम दोगे ना वरदान के रूप में सिद्ध हो जाएगा। अब क्या होता है, सुबह से मिल जाता है 10 संकल्प। अब क्या होता है कि इतना सारा कोई सिचुएशन है, क्यों आया, क्यों ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उसको नहीं कर, 10 संकल्प बर्बाद हो गया। अब उसके बाद अच्छा संकल्प आप करने लगे, 11वां संकल्प में आप बोलने लगे मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया था 10 संकल्प का, आप 10 संकल्प तो बर्बाद कर दिए। 11वां संकल्प आपको याद आया, माया बहुत तेज है ना, माया जानती है कि इसका 10 संकल्प सिद्ध होने वाला है, ऐसा सिचुएशन पैदा करती है कि 10 संकल्प आपका बर्बाद हो जाए। और उसके बाद आपको याद आता है अरे बाबा क्या बोला, ज्ञान को अप्लाई करने लगते हैं, तो कैसे सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो ये समझकर बाबा का ज्ञान बहुत सुंदर है, समझना है, एक पॉइंट पर भी समझेंगे ना आपका जीवन चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर
मन को शांत करें, मन को संकल्प दें। हे मेरे मन, 63 जन्मों का आदत है जो तुम बार बार मालिक बन जाते हो। मैं तुम्हारी मालिक हूँ। अब मैं तुम दोनों की लगाम अपने हाथ में लेती हूँ। कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं, बड़ी मैं हूँ। बड़ा मेरा बाबा है। हे मेरे मन, अब तुम शांत हो जाओ। तुम खुद भी परेशान होते हो और मुझे भी उलझाते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे भागने वाली नहीं हूँ। मैं मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प में सिद्धि समाई हुई है। हर परिस्थिति में मैं अचल अडोल हूँ, क्योंकि मैं संगम युग, कल्याणकारी युग में आ चुकी हूँ। कल्याणकारी बाप की गोद में आ चुकी हूँ और बाबा की हर श्रीमत पर चलकर खुद को कल्याणकारी बना रही हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना है। मेरे आसपास रहने वाली लौकिक अलौकिक सभी आत्माओं के साथ अच्छा होना है। मेरी आत्मा की लाइट से चारों तरफ का नेगेटिव वातावरण पॉजिटिव होता जा रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे स्मृति दिला दी। मैं कौन हूँ? मैं आपकी संतान हूँ बाबा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस संगम युग में। संगम युग में आकर मैं जीवन जीना सीख रही हूँ बाबा। अब मुझे बहुत आनंद आ रहा है। शुक्रिया बाबा। बाबा भी वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे, तुम तो विश्व का ताज पहनने वाली विशेष आत्मा हो। तुम्हें पूरे विश्व की जिम्मेवारी संभालनी है। तुम विशेष आत्मा हो। शुक्रिया बाबा। पल पल आपका वरदान ही मुझे बहुत आगे ले जा रहा है और मुझे उड़ना है बाबा। विश्व गगन में उड़ना है। तथास्तु मेरे बच्चे, ऐसा ही हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम